अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हाय, हेलो। मैं हूं डॉक्टर दिनेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां पर हम फिजिक्स के नए नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। पिंटू, चिंटू, मिंटू, छोटू, तनु और मिक्कू, उठाओ अपनी पेन कॉपी और हो जाओ तैयार। इस लेक्चर में हम दो वेक्टर्स का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है क्योंकि दो वेक्टर्स मान लेते हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और डॉट इसलिए बोलते हैं उनके बीच में डॉट होता है, ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट। और इसका ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड कितना, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। मान लेते हैं इनके बीच में थीटा एंगल है तो कोस ऑफ थीटा। तो ये हो गया आपका ए बी कोस थीटा। तो ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। आप देख सकते हैं ये भी एक स्केलर है, ए मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है, ये भी एक स्केलर है, कोस थीटा वो भी एक वैल्यू, वो भी एक स्केलर है। तो ए डॉट बी का जो प्रोडक्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इज इक्वल टू ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसीलिए हम इसको ए डॉट बी को डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है क्योंकि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए उसको बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट या उसको बोलते हैं आप स्केलर प्रोडक्ट। तो हमने दो वेक्टर लिए थे, वेक्टर ए एक वेक्टर बी, जिनके बीच में एंगल थीटा है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। तो ए बी कॉस थीटा, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो अब हम क्या करते हैं, इस वेक्टर्स को हम कार्टेशियन फॉर्म में जैसे लिखते हैं। वेक्टर ए है तो हमने लिख लिया ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। और एक दूसरा जो बी वेक्टर उसको लिख लेते हैं हम बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के। तो अगर हम इसको इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी हो तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर दिया हो उसकी डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, उससे पहले हमको करना पड़ेगा कि आई डॉट आई किसके बराबर है और आई डॉट जे किसके बराबर है और आई डॉट के किसके बराबर है। तो ये निकालते हैं हम पहले, ठीक है। तो देखिए आई डॉट आई मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई। अभी तो दोनों सेम ही वेक्टर हैं और दो सेम वेक्टर में कितना एंगल होता है, जीरो, कोस ऑफ 0 डिग्री। तो किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 और कोस 0 कितना होता है, शाबाश तनु, कोस 0 होता है 1। उसके बाद आई डॉट जे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे और कोस ऑफ 90 डिग्री। अब आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर 1 और कोस 90 कितना होता है, 0, क्योंकि आई और जे तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना भाई। याद होगा आपको कि जो आई था दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और जो जे था दैट वाज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के था यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। और एक्स वाई जेड तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो आई और जे तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, कोस 90 0 हो गया। इसी तरह आई डॉट के निकालूं तो कितना आएगा, आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ के और कोस ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि भाई आई और के भी एक दूसरे के 90, आई और के एक्स और जेड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो कोस 90 भी कितना हो गया आपका, 0 हो गया। इसी तरह अगर मैं निकालूंगा जे डॉट जे अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, जे डॉट जे 1 आएगा, जे डॉट आई 0 आएगा, जे डॉट के 0 आएगा। क्यों, क्योंकि जे और आई दोनों परपेंडिकुलर है, कोस 90, ये भी कोस 90। इसी तरह अगर मैं करूंगा तो के डॉट के 1 आएगा, के डॉट आई जो है वो 0 होगा और के डॉट जे कितना होगा, 0 होगा। तो आप देख रहे हैं एक बात इनमें सब में कॉमन कि जो सेम है उनकी वैल्यू तो है 1। जैसे आई डॉट आई 1 है, जे और जे की डॉट प्रोडक्ट 1 है,
के और के की डॉट प्रोडक्ट 1 है और बाकी सब 0 हैं। भाई आई जे हो, आई के हो, जे आई हो, जे के हो, के आई हो, के जे हो। यानी एक यूनिट वेक्टर के खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होती है और बाकी सब के साथ 0 होती है। चाहे आई ए हो, आई हो, जे हो या के हो, बाकी सब के साथ 0 होती है क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। एक बात और डॉट प्रोडक्ट में होती है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कुमुलेटिव होती है, यानी ए डॉट बी वो बी डॉट ए होता है। और इसको प्रूव करना बहुत ही आसान है क्योंकि ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। भाई एंगल आप ए और बी के बीच में थीटा बोलो या बी ए के बीच में, बात तो एक ही है, तो ए बी ए कोस ऑफ थीटा। तो देखिए बी ए कोस थीटा हो, ए बी कोस थीटा हो, बात तो एक ही होती है, यानी बी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट होता है। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ आई डॉट जे की जगह आप जे डॉट आई भी लिख सकते हो और आई डॉट के की जगह के डॉट आई भी लिख सकते हो। इसको बोलते हैं कुमुलेटिव, कि जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो आपकी कुमुलेटिव होती है, कुमुलेटिव होती है। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पर जे डॉट आई डॉट जे भी लिख सकते हैं, जे डॉट के डॉट जे भी, बाकी सब 0 होती है। कहने का मतलब यहाँ से हमने ये सीखा कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वो अगर वेक्टर ए बी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम के बराबर होती है, पहली बात। दूसरा हमने सीखा ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है। और उसके बाद हमने ये चीज सीखी कि अगर हम यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो यूनिट वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, बाकी सब के साथ 0 होता है। ठीक है, तो इस चीज का हम यूज करेंगे इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए। जो हमने अभी सीखा है इसका इस्तेमाल करेंगे हम। तो मैं निकालना चाहता हूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए तो है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट बी बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के। अब देखिए अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ये जैसे ए एक्स हो गया, ठीक है। अब ए एक्स पहले इसके साथ करेंगे, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर इसका मैं सबके साथ उधर सबके साथ करूंगा, फिर ए एक्स बी वाई आई डॉट जे हो जाएगा, प्लस इसी के ले रहा हूं मैं, फिर ए एक्स बी जेड आई डॉट के हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस फिर ए वाई की बात करूं मैं तो ए वाई फिर बी एक्स कितना होगा आई डॉट जे डॉट आई हो गया, प्लस ए वाई बी वाई और जे डॉट जे हो गया, प्लस फिर ए वाई बी जेड जे डॉट के हो गया, ठीक है। और प्लस फिर इसकी बारी ए जेड बी एक्स के डॉट आई हो गया, फिर ए जेड बी वाई हो गया, ए जेड बी वाई और ये हो जाएगा जे डॉट सॉरी के डॉट जे हो गया, के डॉट जे और प्लस ये होगा ए जेड बी जेड और के डॉट के, ठीक है। अब हम यहां पर आ जाते हैं। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि आई डॉट आई कितना होता है, वेरी गुड मिकू, आई डॉट आई इज 1 और जे डॉट जे कितना होता है 1 और के डॉट के कितना होता है 1 और बाकी सब क्या होते हैं 0। कहने का मतलब है हमारा एक तो ये बच जाएगा क्योंकि आई डॉट आई 1 है, ये 0 है तो ये खत्म हमारा, और जे डॉट जे तो ये वाली टर्म बच जाएगी।
इसके बाद ये भी खत्म, ये भी खत्म, एक हमारी ये वाली टर्म बच जाएगी। तो कौन कौन सी टर्म बची? ax bx, यानी अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास बच गया ax bx, ये भी जीरो, आई डॉट जे था, आई डॉट के ये भी जीरो, फिर k डॉट आई ये भी जे डॉट आई भी जीरो, एक ये बच गया ए वाई बी वाई, फिर हमारा जे डॉट के भी जीरो हो गया, के डॉट आई भी जीरो होगा, के डॉट जे भी जीरो होगा, ये बच गया ए जेड बी जेड। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन दे आर इन द कार्टेशियन फॉर्म। तो आप देख रहे हैं कि दो वेक्टर थे, एक ए था ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, और बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, बी वेक्टर। तो ए डॉट भी जब हुआ तो एक्चुअली में हुआ क्या कि जो x वाले हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्लस y के जो कोफिशिएंट उनका मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्लस z जो यूनिट वेक्टर हैं उनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन हो गया, ax bx ay by az bz। तो याद रखना बहुत ही आसान है भाई, आप x वाला जो i के कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस y जो j के कोफिशिएंट उनको मल्टीप्लाई कर दो, k के कोफिशिएंट उनको मल्टीप्लाई कर दो, एंड यू गेट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक वेक्टर है, दिस इज 2i, ठीक है, और मैं दूसरा एक वेक्टर ले लेता हूं, ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं और मुझे इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। तो बताओ कितना आएगा? x वाला को मल्टीप्लाई कर दो, 2 छिक्के 12, जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, 7 ये 21, और के कोफिशिएंट 8 चौका 32, जोड़ दो इनको, ये क्या आएगा 2 3 और 2 5, 3 2 5 1 6, ए डॉट बी किसका आ गया आपका 65। तो ये इस तरह से आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हों तो। और डॉट प्रोडक्ट का दूसरा इस्तेमाल हम कर सकते हैं उन दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें हम एंगल कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए है 6i + 7j और बी दिया हुआ 2i + 4j। हमें इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है। तो हमको पता है कि a डॉट बी किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। पहले हम a डॉट बी ही निकालते हैं। a डॉट बी निकालना तो x वाले को कर दो, 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई और y 7 चौक 28, तो ये हो गया 40, ठीक है। अब a की मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो किसके बराबर आती है, ये होता है x कंपोनेंट का स्क्वायर 6 36 और y कंपोनेंट 49 इसका स्क्वायर रूट, और b की मैग्नीट्यूड x का कंपोनेंट 2 दूनी 4 और y का कंपोनेंट का स्क्वायर 4 चौके 16। याद है ना आपको कि अगर हमारा एक वेक्टर a हो जिसके दो कंपोनेंट हो axi प्लस ayj, तो उसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर थी, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर। तो a की मैग्नीट्यूड पता है, ये मान लो इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो अब a की मैग्नीट्यूड हमको पता है, ठीक है, b की मैग्नीट्यूड भी हमको पता है और a डॉट b भी हमको पता है। तो इस फॉर्मूले में रख दो, तो कोस थीटा नहीं निकाल सकते आप, a डॉट b आपको पता, a आपको पता, b आपको पता, सब कुछ रखो और कोस थीटा निकाल लो और वहां से टेबल देकर थीटा निकाल लो। तो इस तरह हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से। तो अभी हमने पढ़ा कि डॉट प्रोडक्ट के बारे में, दो वेक्टर्स की, और अब हम पढ़ने वाले हैं दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है और दोनों के बीच में क्रॉस का साइन, इसको बोलते हैं a क्रॉस b, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट, या इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों, अभी पता चलेगा आपको। a क्रॉस b होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड देन ए यूनिट वेक्टर। जैसे मान लेता हूं मैं एक प्लेन XY प्लेन में दो वेक्टर मान लिए मैंने, एक वेक्टर A एक वेक्टर B
और ये एंगल उनके बीच में थीटा। तो ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो गया, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम ये हो गया, और साथ में आ गया एक यूनिट वेक्टर। तो आप देख रहे हैं ना, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो बस ए बी कोस थीटा ही आ गया था, बाद में ऐसा कुछ सिंबल नहीं था। लेकिन यहाँ पर ए है, बी है, साइन थीटा है, लेकिन साथ में एक और है, ये है यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर भी क्या है? इसको बोलेंगे नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है तो नाम से ही पता चल रहा है उसकी मैग्नीट्यूड 1 है। और नॉर्मल का क्या मतलब हुआ? नॉर्मल का मतलब हुआ कि जिस प्लेन में ये दोनों हैं, जैसे मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन में है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ना, दैट विल बी द नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन। जिस प्लेन में ये दोनों हैं उसके नॉर्मल होगी, या ये भी बोल सकते हैं कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है ये, दिस इज नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। जैसे अगर एक वेक्टर एक्स एक्सिस में होगा ए, बी अगर वाई एक्सिस में होगा, तो जो ए क्रॉस बी होगा वो आपका तीसरा यानी जेड एक्सिस में होगा। तो देखिए मान लेते हैं ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको मैं सबको एक सारी को डी मान लेता हूँ एक सेकंड के लिए। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी हो जाएगा डी, एक स्केलर और यूनिट वेक्टर एन। तो एक स्केलर क्वांटिटी और साथ में वेक्टर, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी हुई ना, दिस विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आप देख रहे हैं ए क्रॉस बी खुद में एक वेक्टर है, इसलिए इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। समझ गया? डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी में एक स्केलर क्वांटिटी आई थी, इसलिए उसको बोला था हमने स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन ए क्रॉस बी से हमें एक वेक्टर ही मिला, इसलिए उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो अब देखिए हम दो वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर ए है, उसको मैं बोल दूंगा ए एक्स आई प्लस ए वाई, मैं पहले एक्स वाई प्लेन में ही सिंपलिसिटी के लिए लेता हूँ, और बी हमारा एक वेक्टर है बी एक्स आई और बी वाई जे। ठीक है, तो पहले हमें ना आई और जे का समाधान कर लेते हैं। देखिए आई क्रॉस आई किसके बराबर होता है? आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है? आई क्रॉस के किसके बराबर होता है? ये निकालेंगे। अब यहाँ पर दूसरा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए, अब आपने डॉट प्रोडक्ट में तो पढ़ा था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, है ना। लेकिन वहाँ पे ऐसा हो सकता है क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल नहीं होते। कारण है उनकी डायरेक्शन। यानी जब ए से बी जा रहे हैं, तो जैसे ए राइट हैंड थंब रूल से हम करते हैं, जब ए से बी जा रहे हैं तो आप अपनी मुट्ठी अगर जब बंद करोगे ए से बी जा रहे हो तो अपर डायरेक्शन, लेकिन जब आप बी से ए जाएंगे तो आपकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, दैट इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप देख रहे हो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। एक्चुअली ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए के माइनस के बराबर है। तो ये आपका इनकी क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है इसलिए ए क्रॉस बी इज ए नेगेटिव ऑफ। तो इसको समझने के लिए आप इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं मैं एक वेक्टर समझने के लिए ए और इधर बी और एक थीटा, ये बी वेक्टर ये ए वेक्टर, और मैं अपना अंगूठा अपने मतलब हथेली में यहाँ पे रखता हूँ और ए से बी आता हूँ मैं, तो ए से मैं बी आ रहा हूँ, तो देखिए मेरा अंगूठा कहाँ है? ऊपर की तरफ है। फिर मैं अपनी हथेली को बी पे डाल रहा हूँ और फिर मैं ए की तरफ जा रहा हूँ, तो देखिए मेरा अंगूठा किधर रहेगा? नीचे की तरफ रहा ना। तो ये है राइट हैंड थंब रूल कि जब ए से बी जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ है, लेकिन जब बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो मुट्ठी जिधर बंद हो रही है उधर हम मूव कर रहे हैं बी से ए, लेकिन डायरेक्शन कैसी हुई? नीचे की तरफ।
क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है इसलिए A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। तो I क्रॉस I कितना होगा, अब ये फॉर्मूला लगा देते हैं कि भाई I क्रॉस I इज मैग्नीट्यूड ऑफ I दूसरा वेक्टर साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अच्छा ये बताइए दो वेक्टर सेम हो उनके बीच में कितना एंगल होता है, वेरी गुड छोटू, 0। तो ये हो गया आपका 0 डिग्री और एक यूनिट वेक्टर मैं मान लेता हूं यहां पर n। तो साइन 0 कितना होता है, 0, वेरी गुड मिंटू, साइन 0 0 होता है। I क्रॉस I कितना हो गया आपका, 0 हो गया। इसी तरह हम I क्रॉस J की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया I मैग्नीट्यूड ऑफ I मैग्नीट्यूड ऑफ J और साइन ऑफ, अब आपको पता है ये एक्स एक्सिस के लोग हैं, ये वाई एक्सिस के लोग हैं, और एक्स वाई में एंगल कितना होता है, 56 इंटू 90 डिग्री, और ये यूनिट वेक्टर n है। तो ये 1 हो गया, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 हो गया, साइन एंटी भी 1 हो गया। तो हमारा आया एक यूनिट वेक्टर, और कौन सा यूनिट वेक्टर जो I और J के परपेंडिकुलर हो, और वो कौन सा होता है, वो तो k होगा आपका। I और J के परपेंडिकुलर कौन होता है, k, क्योंकि वो z एक्सिस के होंगे। अब I और k की अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है। हमारे पास 3 है, एक I है, एक आपका J है और आपका k है, और ये इस ऑर्डर में चलते हैं, I से J, J से k और k से I। यानी I से J जब जाओगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन J से I होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे घूमेगा ये, I से J, J से K, K से I। यानी I क्रॉस J जो होगा वो तो पॉजिटिव जाएगा, यानी पॉजिटिव K होगा। लेकिन अगर उल्टा घुमाओगे आप, यानी J क्रॉस I होगा वो माइनस K होगा। मैंने अभी डायरेक्शन बताई थी ना आपको, उस तरह से आपको राइट हैंड थंब रूल से कर सकते हैं कि A क्रॉस B ऊपर था तो B क्रॉस A नीचे, ठीक है। तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन इसको ले रहे हैं, I J K, ये इस सर्कल को, तो I क्रॉस J। इसी तरह अगर मैं करेंगे J क्रॉस K, J क्रॉस K जो है इट विल गो टू I, ऑफ कोर्स इनका एक यूनिट वेक्टर होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर I हुआ। लेकिन अगर मैं उल्टा करूं, यानी K क्रॉस J अगर मैं करूंगा तो वो कितना का मेरा माइनस I होगा। फिर K क्रॉस I अगर मैं करूंगा, K क्रॉस I करूंगा तो पॉजिटिव J आएगा। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूंगा, यानी I क्रॉस K कर दूंगा तो मेरा उल्टा हो जाएगा, माइनस J हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, I से J, J से K, K से I, ये पॉजिटिव का सर्कल है। अगर आप उल्टा, इससे उल्टा जाओगे, यानी I से K, I क्रॉस K, K, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से आपने देख ही लिया था कि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A, यानी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। अब मैंने ये इसलिए याद आ गया क्योंकि यहाँ पर I क्रॉस K आ गया। अब I क्रॉस K मतलब माइनस J हो गया ये तो, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ I मैग्नीट्यूड ऑफ K और साइन ऑफ 90 डिग्री है, वहां तक तो ठीक है, और एंगल में डायरेक्ट वही लिख देता हूं माइनस J, क्योंकि भाई अब साइन 91 है, इसकी मैग्नीट्यूड 1, इसकी मैग्नीट्यूड 1, तो I क्रॉस K किसके बराबर आ गया, माइनस J के बराबर। तो आप देख रहे हैं कि सेम जो वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है, I क्रॉस I का क्रॉस प्रोडक्ट कितना, 0। इसी तरह J क्रॉस J का क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होगा, और K क्रॉस K का प्रोडक्ट भी 0 होगा। I क्रॉस I हो या J क्रॉस J हो या K क्रॉस K हो, वो 0 ही होंगे आपके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अब हमें काम आएगा, ये वाली चीज अब हमें काम आएगी कि यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि I क्रॉस I इज इक्वल टू 0 वेक्टर बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल 0 वेक्टर बोल सकते हैं, और बोलना भी चाहिए ये 0 वेक्टर है। और इसी तरह J क्रॉस J और K क्रॉस ये, और बाकी इसका हम यूज करेंगे कि I
जो भी अभी थोड़ी देर पहले, फिर से मैं लिख देता हूँ, आई मान लेते हैं ये जे, ये के, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ठीक है। फिर जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। और अगर आप डायरेक्शन उलट दोगे तो माइनस हो जाएंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब इसके हेल्प से हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमने आई जे का देख लिया। अब देखिए हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये होगा आई एक्स, ए एक्स आई, ए वाई जे क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई। अब देखिए ये होगा ए एक्स बी एक्स और आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई, सॉरी ये तो प्लस है, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई और ए वाई बी वाई और जे क्रॉस जे। अब बताइए आई क्रॉस आई तो कितना हो गया, 0, वेरी गुड तनु, और जे क्रॉस जे 0, वेरी गुड छोटू। तो ये हमारे बच गए ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, और आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, के के बराबर, वेरी गुड मिकू। आई क्रॉस जे इज यूनिट वेक्टर के, परपेंडिकुलर जो है, प्लस ए वाई बी एक्स, शाबाश चिंटू, जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा, माइनस जे क्रॉस आई क्रॉस जे, अगर के है तो जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा भाई। तो कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, और ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर के। तो ए क्रॉस बी अगर दो वेक्टर प्लेन में हैं तो उनकी दो क्रॉस प्रोडक्ट देखिए किसके बराबर आई, ए एक्स यानी इसका तो एक्स कंपोनेंट और उसका वाई कंपोनेंट, ए एक्स बी वाई, और इसका वाई कंपोनेंट और इसका एक्स कंपोनेंट, ए वाई बी एक्स। इसको समझने के लिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे मान लेते हैं ये मैंने लिख दिया आई जे, ठीक है। अब एक्स कंपोनेंट लिख दिया, ये ए का बी का, यहाँ पे वाई कंपोनेंट लिख दिए, ठीक है, ए वाई और बी ये एक्स कंपोनेंट थे एक्स और ये वाई कंपोनेंट थे। अब देखिए जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ए एक्स बी वाई यानी पहले इनकी प्रोडक्ट हुई और फिर बी ए वाई बी एक्स फिर इनकी प्रोडक्ट हुई। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ना, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, एंड दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आप याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई और जे लिख लिया, आई एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, तो पहले ऊपर से नीचे वाला ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, फिर ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, और दोनों का माइनस, दिस इज, और ये आपका यूनिट वेक्टर के। तो ये है आपकी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन ए प्लेन। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं दो वेक्टर्स जो स्पेस में है, यानी एक्स वाई जेड कंपोनेंट वाले। तो बच्चा लोग अब हम करते हैं दो वेक्टर जो स्पेस में है उनकी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो देखिए एक वेक्टर है एक्स वाई जेड कंपोनेंट दिए हुए हैं और बी इसके भी एक्स वाई जेड कंपोनेंट है, स्पेस में है, तो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट देखिए, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब देखिए
वही आ गया। पहले हम ax यानी i को सबके साथ करेंगे, तो ये हो गया आपका ax bx, ठीक है। और मैं एक बार पूरा कर लेता हूँ, i क्रॉस i प्लस ax by और i क्रॉस j, साथ साथ में उतारते रहिए चिंटू बेटा। और ये ax bz और ये हो गया आपका i क्रॉस k। ये चिंटू बहुत स्मार्ट लड़का है, साथ साथ में उतार लेता है। उसके बाद ay bx j क्रॉस i, फिर ay by j क्रॉस j, शाबाश तनु। और उसके बाद ay bz j क्रॉस k। वेरी गुड मिक्कू, स्टूडेंट काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं। उसके बाद az bx और az bx k क्रॉस i, हमारा az by। अरे रुक जा बेटा, मेरे को लिखने तो दे चिंटू, तू तो मेरे से भी आगे निकल गया। लिखने दे बेटा मेरे को, लिखने k क्रॉस j। मुझे पता है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, वेरी गुड। कॉपी में उतारते रहो, az bz और ये हो गया आपका k क्रॉस k, ठीक है। अब वही बात आ गई। अब बताओ चिंटू बेटा, अब क्या होगा? i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0, k क्रॉस k 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। और हमने देखा था वो तो a क्रॉस भी क्या है, a b साइन थीटा और एक यूनिट वेक्टर। तो ये तीन टर्म तो निकल गई। अब यहाँ पर आ जाओ, ये बच गया ax by और i क्रॉस j किसके बराबर होता है? हम जैसे ये सब करना होगा, हम यहाँ पर अपना ai j और k बना लेंगे और लूप बना लेंगे। तो जो इस डायरेक्शन में होंगे वो पॉजिटिव, जो अपोजिट होंगे नेगेटिव। तो बताओ i क्रॉस j क्या होगा? i क्रॉस j k। वेरी गुड छोटू, k हो गया आपका। उसके बाद ये आ गया ax bz, i क्रॉस j क्या होगा? देखो i क्रॉस j तो k था, ये उल्टा तो माइनस k हो गया। वेरी गुड तनु। उसके बाद आ गया यहाँ पर हम प्लस ay bx, तो j क्रॉस i क्या होगा? फिर से j क्रॉस i आ गया, तो फिर से ये माइनस k हो गया क्योंकि ये तो उल्टा हो गया। और प्लस ये तो 0 हो गया, फिर ay bz और j क्रॉस k क्या होगा? j क्रॉस k उसी डायरेक्शन में, j से k तो i हो गया। j क्रॉस k इज i। एक मिनट में फिर से चेक कर लेता हूँ। i क्रॉस j k हो गया और ax, ये j नहीं था भाई, ये ax bz तो k था ना। और i क्रॉस k, k क्रॉस i तो j था और i क्रॉस k माइनस j, ax bz के साथ जो है ये माइनस j होगा। और उसके बाद a y bx, यहाँ ये ठीक है, ये ठीक है। और a y bz j क्रॉस k, और j क्रॉस k तो i होता है, a y bz, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं, ये हो गया ये, तो az bx k क्रॉस i, k क्रॉस i पॉजिटिव डायरेक्शन है, j हो गया प्लस उसके बाद az by k क्रॉस j, देखिए j क्रॉस के पॉजिटिव था तो k क्रॉस के उल्टा हो जाएगा, माइनस i हो जाएगा। अब देखो i और j और k वाले इकट्ठे कर लो, ठीक है। तो भाई पहले i वाले ले लो,
एक तो आई वाला ये रहा ए वाई बी जेड, और ये एक ये है ए जेड बी वाई, ये तो होगा आई। अब जे वाले इकट्ठे करो, एक जे का ये रहा, एक जे का ये रहा, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ये जे हो गया। और अब के वाला ले लो भाई, एक के ये रहा, एक के ये रहा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, और ये आपका यूनिट वेक्टर के, तो आई जे के। तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट स्पेस के अंदर ए वाई बी जेड, ए जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये आई कंपोनेंट है, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, और ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स। तो देखिए एक चीज यहां पर गौर करने की है, ध्यान से देखिए, ये x कंपोनेंट है क्योंकि i वाला है, तो x कंपोनेंट में y और z हैं, ये j कंपोनेंट यानी y कंपोनेंट है, उसमें y को छोड़ के दूसरे x और z हैं, और ये z कंपोनेंट है, इसमें x और y होंगे, x y। ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हैं ना, x y और z। कि x कंपोनेंट में y और z होंगे, y कंपोनेंट में z और x होंगे, z कंपोनेंट में x और y होंगे, फिर z में x और y होंगे। तो y z इस डायरेक्शन वाला तो पॉजिटिव y z, और उल्टे वाला नेगेटिव z y। इसी तरह z x पॉजिटिव और उल्टा x z नेगेटिव, a x b y, x y है पॉजिटिव और y x है नेगेटिव। तो मैं जस्ट आपको याद करने के लिए बताया कि अगर आपको ये याद करना पड़े तो बहुत इजी है। x कंपोनेंट में y z होते हैं, x को छोड़ के दूसरे वाले, y कंपोनेंट में y को छोड़ के दूसरे कौन से होते हैं, z और x होते हैं, और फिर जो z कंपोनेंट में x और y होते हैं। फिर पहले कौन सा, अगर ये कंफ्यूजन हो जाए कि भाई जो y कंपोनेंट में z पहले आएगा, ये मतलब ये वाला पहले आएगा कि ये वाला, तो आप यहां से देख लीजिएगा कि जब z और x यानी पहले वेक्टर का z, a z और b x वो पॉजिटिव होगा, और उल्टे वाला यानी a x b z वो नेगेटिव होगा। कहीं कंफ्यूजन हो सकता है ना, जैसे आप याद कर रहे हो एकदम से आप सोचो यार कि मतलब ठीक है y z तो है, तो फिर यहाँ पर मतलब किसका a का वो z कंपोनेंट पहले आएगा कि b का z कंपोनेंट पहले आएगा। तो ये देखने के लिए सिर्फ आपको ये करना है कि y z पहला जो वेक्टर है वो पॉजिटिव में जाएगा, a y b z माइनस b z a y। फिर जब y कंपोनेंट ले रहे हैं y में तो a z b x माइनस b x a z, और फिर जब आप z कंपोनेंट ले रहे हो तो a x b y माइनस b y a x, तो a x b y माइनस a y b x। तो इस तरह से आप किसी दो वेक्टर्स का स्पेस में क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं इसको रब करने वाला हूं। तो बच्चे पार्टी हमने ये निकाला a क्रॉस b, तो इसको हम जैसे याद रखने के लिए कैसे कर सकते हैं, जैसे a क्रॉस b हो, जब हमें i कंपोनेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, i वाले को छुपा लेंगे और पहले लेफ्ट से राइट जाएंगे, a y b z, ठीक है, और a z b y, a z b y प्लस, फिर हमें j कंपोनेंट निकालना होगा तो हम क्या करें, j वाला दबा लेंगे, लेकिन अब की बार पहले हम ये वाला z a z b x छुपा लिया, और फिर a x b z, और k कंपोनेंट निकालना तो k वाला छुपा लेंगे, फिर से हम लेफ्ट से राइट a x b y और a y b x, a y b x, ये आ गया, ये देखिए ये। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि जब
आई कंपोनेंट निकालो या एक्स का कंपोनेंट निकालना तो उसको छुपा लो, वाई का कंपोनेंट निकालना तो वाई वाले छुपा लो, और जब जेड का कंपोनेंट वाला जेड वाले को छुपा लो। तो पहले हम जैसे आई वाले निकाल रहे थे तो लेफ्ट से राइट गए थे, ए वाई बी एक्स पहले वाला, और जब हम वाई निकाल रहे थे तो पहले वाला लिया था ए जेड बी एक्स, यानी राइट से लेफ्ट, और दूसरे वाला जब हम जेड कंपोनेंट निकाले तो फिर से हम लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, ए एक्स बी वाई। और अगर किसी भी टाइम पे अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा कहाँ पर है, तो यहाँ से देख लेना कि एक्स कंपोनेंट निकाल रहे हो तो पहले वाई आएगा, फिर जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। फिर अगर वाई कंपोनेंट निकाल रहे हो तो पहले जेड आएगा, फिर एक्स आएगा, ए जेड बी एक्स माइनस बी एक्स ए जेड। और जब हम आप जेड कंपोनेंट निकाल रहे हो तो पहले एक्स आएगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी वाई ए एक्स। बस सिंपल, बहुत सिंपल है, इसको याद रखना। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड दी हुई है 3 यूनिट, और दूसरा बी वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड हमको 4 यूनिट दी हुई है, ठीक है। और हमको ए क्रॉस बी भी दिया हुआ है, मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम ये 10 यूनिट, जस्ट अज्यूम कर रहे हैं। तो हम वेक्टर ए, सॉरी ये मैग्नीट्यूड नहीं है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, कोई यूनिट वेक्टर एन मान लेता हूँ मैं। तो ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है, तो आपको वेक्टर ए बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ दी हुई है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, बस आप साइन थीटा निकाल लीजिए, तो यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हैं। और बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके बुक में दी हुई होंगी, आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको किसी भी स्टेज पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत आती है, आप बेझिझक होके मुझे फेसबुक के ज़रिए या इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट लिख के आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ए देखो, ये तनु तो सो गई, जगाओ इसको। बेटा लेक्चर खत्म हो गया। तो आज के लेक्चर के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, अगले लेक्चर में हम फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।